हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी नई उमंग से एक और कहानी जिसका नाम है ऊंट और गीदड़। ये आपका पाठ 7 है। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। एक घना जंगल था। जंगल में कई जानवर रहते थे। एक ऊंट और एक गीदड़ भी वहां रहते थे। जंगल के पास एक नदी थी। नदी के उस पार खरबूजे के और कुछ तरबूज के खेत थे। गीदड़ रोज नदी पर आता, नदी के किनारे खड़ा हो जाता और खरबूजों को ताकता रहता। खरबूजों को देखकर उसका मन ललचाता रहता। बस सोचता, खरबूजे कैसे खाऊं, नदी में पानी गहरा है, मैं छोटा हूँ, नदी कैसे पार जाऊं। तो एक बहुत ही घना जंगल था। वहाँ पर क्या होता था, एक गीदड़ और एक ऊंट रहते थे। उस पार, नदी के उस पार जो है वो पास में एक नदी थी। नदी के उस पार एक खरबूजे और कुछ तरबूज के खेत थे। तो गीदड़ जो है वो डेली खरबूजे के खेत को दूर से देखता था। मन में सोचता था कितने मीठे होंगे, कैसे खाऊं इनको मैं। तो पर वो ये भी सोचता था कि मैं नदी पार करके जाऊँगा, मैं तो डूब जाऊँगा क्योंकि मैं छोटा हूँ। एक दिन घूमते घूमते गीदड़ को ऊँट दिखाई पड़ा। उसने ऊँट से दोस्ती कर ली। गीदड़ ने ऊंट से कहा, नदी के पार खरबूजों का एक खेत है, आज रात को खरबूजे खाने चलेंगे। जब रात को किसान सो जाएगा तब हम खरबूजे खाएंगे। ऊंट मान गया। उसने दोस्ती कर ली ऊंट से, और उसने लालच के कारण ही दोस्ती करी थी कि ताकि उसे खरबूजे खाने मिल सके। तो डिसाइड हो गया कि रात को जाएंगे हम लोग, जब किसान सो जाएगा तब। रात में गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी पार कर आगे बढ़ गए और खेत में पहुंच गए। वहाँ किसान सो रहा था। गीदड़ जल्दी जल्दी खरबूजे खाने लगा। गीदड़ का पेट छोटा होता है, उसका पेट जल्दी भर गया। गीदड़ बोला, मुझे हुकी लगी है। तो गीदड़ जब खाना पेट भर जाता है उसका, तो वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। उसको हुकी बोलते हैं गीदड़ की। तो गीदड़ बोलता है, मेरा तो पेट भर गया, मुझे तो करना है, उसका ऐसा करना था, उसे हुकी करनी थी, उसको ज़ोर से आवाज़ लगानी थी, उसको हुकी बोलते हैं। उसका पेट छोटा था, जल्दी भर चुका था। ऊंट ने मना किया, तेरी हुकी से किसान जग जाएगा, इसलिए चिल्लाना मत, अभी मेरा पेट नहीं भरा। गीदड़ नहीं माना। वह एक झाड़ी में छिप गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुक्का हू हू, हुक्का हू हू। जो जैसे गीदड़ जो आवाज़ लगाता है वो करने लगा। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। किसान ने ऊंट को खेत में देखा। उसने ऊंट की डंडे से खूब पिटाई की। तो ऊंट में बहुत मार पड़ी। किसकी वजह से? गीदड़ की वजह से। ऊंट भागकर नदी के किनारे आ गया। गीदड़ पहले ही वहाँ खड़ा हुआ था। गीदड़ ने माफ़ी मांगी। ऊंट कुछ नहीं बोला। गीदड़ उसकी पीठ पर सवार हो गया। ऊंट नदी पार करने लगा। दोनों नदी के बीचों बीच पहुँच गए। ऊंट बोला, मुझे अब लुटी आ रही है, यानी कि मुझे अब लेटना है ना, लोट लगानी है मुझे। गीदड़ बोला, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, खेत में तुझे हुकी लग रही थी, अब मुझे लुटी लग रही है। गीदड़ ने बहुत मना करा, लेकिन ऊंट नहीं माना। ऊंट लुटी करने लगा, यानी उसमें ऐसे नदी में डुबकी लगाने लगा। गीदड़ ऊंट की पीठ से लुढ़क गया और नदी में डूबने लगा। उसकी लाचार दशा देखकर ऊंट को उस पर दया आ गई। ऊंट ने उसे बचा लिया। इसके बाद गीदड़ बिल्कुल बदल गया। हालांकि ऊंट ने उसे डूबने नहीं दिया, उसे बचा लिया। लेकिन यहाँ सबक सिखाना भी तो ज़रूरी होता है। हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर खुद को आप हमारा दोस्त बोलते हो या कोई हमारा दोस्त बोलता है खुद को, तो उसे हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो गीदड़ ने ऊंट के साथ किया। ऊंट दिल का अच्छा था, उसने उस गीदड़ को सबक ज़रूर सिखाया, लेकिन उसको बचा लिया। अदरवाइज जो गीदड़ है वो डूब सकता था, नदी में मर सकता था। इसलिए शुरू करते हैं अभ्यास को। नदी के पार कुछ डैश थे। क्या थे? खेत थे। खेत में डैश और डैश थे। क्या थे? तरबूज और खरबूजे थे। गीदड़ का पेट छोटा था। किसान ने ऊंट की डंडे से खूब डैश की, तो क्या की? पिटाई की। अब सही के आगे सही का निशान लगाना है। जंगल में रहते थे मनुष्य, जानवर, भगवान। तो कौन रहता था? जानवर रहते थे। दूसरा है, घूमते घूमते गीदड़ को क्या दिखाई पड़ा? ऊंट, हाथी या शेर। तो गीदड़ को ऊंट दिखाई दिया। किसका पेट जल्दी भर गया? ऊंट का, गीदड़ का या किसान का? तो गीदड़ का। ऊंट से माफ़ी किसने मांगी? तो ऊंट से माफ़ी जो है वो गीदड़ ने मांगी। सही गलत बताओ। खेत में किसान सो रहा था। हाँ, सही है। गीदड़ का पेट बड़ा होता है? नहीं, गीदड़ का पेट तो छोटा होता है। किसान ने गीदड़ की पिटाई की? नहीं, किसान ने पिटाई तो की, लेकिन ऊंट की। गीदड़ तो छिप चुका था। गीदड़ पानी में डूबने लगा। हाँ, लास्ट में जो गीदड़ है वो पानी में डूबने लगा था।
ऊँट ने उसे नहीं बचाया, नहीं ये गलत है, ऊँट ने उसे बचाया था, बिल्कुल बचाया था, क्योंकि उसे उस पर दया आ गई थी, ऊँट को दया आ गई थी गीदड़ के ऊपर। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देंगे। नदी के उस पार किसके खेत थे? तो खरबूजे और तरबूज के खेत थे। गीदड़ ने किससे दोस्ती की? तो गीदड़ ने दोस्ती की थी ऊँट से। नदी के किनारे खड़ा होकर गीदड़ क्या सोचता था? वो सोचता था कि उस पार कैसे जाऊँ, खरबूजे कैसे खाऊँ। अगला है, गीदड़ का पेट जल्दी क्यों भर गया? तो गीदड़ का पेट छोटा होता है इसलिए जल्दी भर गया। गीदड़ की आवाज़ से क्या हुआ? तो गीदड़ की आवाज़ से जो है किसान जाग गया। ऊँट के पानी में लौटने से क्या हुआ था? जो गीदड़ है वो उसकी पेट से हट गया और वो डूबने लग गया। गीदड़ को हुक लगी तो ऊँट को क्या लगी? तो ऊँट को लगी थी लुटी, यानी उसे लौटने का मन किया था। उल्टे अर्थ वाले लिखना है, मतलब हमें विलोम शब्द यहाँ लिखने हैं। छोटा का क्या होता है? बड़ा। सोना का क्या होता है? जागना। दोस्त का क्या होता है? दुश्मन। रात का दिन, भरा का खाली। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ यहाँ पर अभ्यास हमने किया। अब ये भी है यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है लिखो। तो हर कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो तो हमें डिस्कस करनी ही चाहिए, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए और जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है कोई, तो हमें उसे एक बार, हम बुरे नहीं हैं लेकिन सामने वाला बुरा है ना, तो हमें एटलीस्ट उसे एक बार समझा देना चाहिए कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ताकि वो सबक सीख सके। उसे समझाना चाहिए अपने तरीके से। जैसे यहाँ ऊँट को, वहाँ हुकी लगी थी गीदड़ को, और यहाँ ऊँट को क्या लगी? लुटी लगी थी। और इस कारण गीदड़ को समझ में आ गया कि उसके कारण जो ऊँट को मार पड़ी है वो ऊँट को पसंद नहीं आया। तो ये पार्ट था ऊँट और गीदड़। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।